गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बेटा हम लोग अपना नरेशन के अंतर्गत जो हम एम्परेटिव सेंटेंस देख रहे थे, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का होता था, ये उसका हमारा पार्ट सेकंड होगा। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जब आपका जो एम्परेटिव सेंटेंस होता है वो जब लेट से स्टार्ट होता है तब उसको कैसे बनाते हैं। देखिए, जब भी लेट से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आपके दो या तीन लमसम ऐसे आपके भाव आते हैं जो आपको समझना पड़ेगा। एक तो कभी कभी आपका ऑर्डर का भाव आता है, ठीक, और कभी कभी आपका सुझाव सुझाव का भाव आता है, जिसको सजेस्ट बोलते हैं, है ना, सुझाव देना, है ना। और एक आपका इसमें बेटा एक इच्छा की बात आती है, ठीक है, विश। ठीक, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ऑर्डर को हम लोग जानते हैं, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, ऑर्डर्ड होती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म भी वही होती है, थर्ड फॉर्म भी वही होती है। और सजेस्ट का क्या बनता है, सेकंड थर्ड फॉर्म सजेस्टेड बनता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसी को हम प्रयोग यहाँ पे करेंगे, ये देख के कि रिपोर्टेड स्पीच मतलब कौन सा भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बेटा एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ जितना भी होगा आपका, जो आपका कामा, इन्वर्टेड कामा होता है, ज़्यादातर में क्या होता है, आपका दैट का प्रयोग कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाँ, बस एक को छोड़ के उसको भी देखते हैं कैसे क्या होता है। एक चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये देख लीजिए, और हम लोग पुराने लेक्चर देख चुके हैं, सी की जो सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेड होती है, ठीक। जैसा वो होगा वैसा हम लोग प्रयोग करेंगे। अब देखिए, एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि लेट के बाद में अगर बेटा कोई प्रोनाउन आता है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस वाला आता है। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जैसे ये मी आ गया, अस आ गया, यू, दे, यू, देम, है ना, ये वाली लाइन मतलब इसका प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लेट के बाद में मी आया ना, तो ये ऑब्जेक्टिव केस वाला ही होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब भी लेट से स्टार्ट होगा बेटा, पीछे फुल स्टॉप होगा, तो वो आपका एम्परेटिव सेंटेंस ही होता है। और उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहचानने के बाद में यहाँ पे सेट या सेट टू के जगह पे हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि हम यहाँ पे क्या ढूंढते हैं, आपका प्रोनाउन ढूंढते हैं। प्रोनाउन यहाँ पे आई, वी, यू, दे, इसमें से कोई भी प्रोनाउन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जब नहीं मिलेगा तो हमें यहाँ पे प्रोनाउन नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, और ना ही यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है। हम लोग अपना आंसर यहाँ पे सीधा लिखेंगे। ही, देखो, उसने नौकर से कहा लेट नो वन कम इन, किसी को भी अंदर मत आने दो। तो ये बेटा क्या होगा, ये आपका आदेश है। तो लेट वाले में जब ऐसी बात मिलती है, ऑर्डर, तो ये सेट, सब्जेक्ट के बाद में अगर सेट लिखा होता है तो सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ऑर्डर भी सेकंड फॉर्म वाली आएगी। ऑर्डर द सर्वेंट, ऑर्डर द सर्वेंट। यहाँ बस ऑर्डर वाले में आप ध्यान देना बेटा कि ऑर्डर वाले में सिर्फ टू का प्रयोग हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक। ऑर्डर वाले में सिर्फ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद में टू, बाकी जो बचा है पूरा का पूरा रिपीट कर देना। टू लेट नो वन कम इन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग ऐसे देखते हैं। देखिए, प्रिंसिपल ने पियोन से कहा लेट द बॉयज गो होम, लड़कों को घर जाने दो। तो ये भी क्या है, आदेश ही है। द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे ऑर्डर, देखो यहाँ बेटा कोई प्रोनाउन है नहीं, तो हमें यहाँ पे कोई प्रोनाउन लिखने की जरूरत नहीं है नंबरिंग करने की, और ना फिर यहाँ पे करने की जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पे टू का प्रयोग हम लोग करेंगे, है ना, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे। फिर लेट द बॉयज, लेट द बॉयज गो होम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, देखिए बेटा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई सेड लेट मी स्लीप नाउ। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य ये है किस में। तो ये हमने देख लिया कि एम्परेटिव में है ना, क्योंकि लेट से स्टार्ट है, उसके बाद फुल स्टॉप है,
और यहाँ पे जब बेटा पर्सन होता है ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है ना, इन दोनों में से कुछ होता है तभी हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। तो हमारा मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ पे हम नंबरिंग कर देंगे, पहले वाले को 1 बोल देंगे, ठीक है, पहले वाले को 1 बोल देंगे और कुछ मानना ही नहीं। अगर यहाँ पे सेकंड नहीं है तो यहाँ पे अगर सेकंड जब अगर यहाँ सेकंड होता है, कोई सेकंड पर्सन होता है, अगर यहाँ पे नहीं होता तब हमको मानना पड़ता है। तो कुछ ऐसे मानने की जरूरत है नहीं, जो मैं आपको बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर, हाँ एक चीज़ बेटा और ध्यान देना, यदि कभी लेट के बाद में आपको लेट के बाद में मी लिखा मिले, हिम लिखा मिले, हर लिखा मिले, देम लिखा मिले, तो आप उसको, सबसे आसान तरीका रहेगा कि आप उसको स्टार्टिंग में ही ये समझ लेना कि वो आई शुड लिखा है, ठीक है। लेट हिम लिखा है तो उसको ही शुड समझ लेना, ठीक है। लेट हर लिखा है तो उसको शी शुड समझ लेना, और लेट देम लिखा है तो उसको आप दे शुड समझ लेना, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और लेट अस लिखा है तो उसको आप वी शुड समझ लेना। अब देखिए, और ये सब अगर लिखा रहता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो से या सेड लिखा होता है उसकी जगह हम विश का प्रयोग करते हैं, जैसा वो टेंस का फॉर्म होगा। और कभी कभी यहाँ पे लोग रिक्वेस्ट का भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन आप इसका भी कर दोगे तो कोई गलत नहीं होगा। देखिए हमारा जो आंसर बनेगा, मतलब डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट बनेगा बेटा, है ना। अब यहाँ पे लेट है तो क्या इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, विश का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विश क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में सेड है तो सेकंड फॉर्म मानी जाएगी, तो विश की भी सेकंड फॉर्म आएगी। फिर कामा, यहाँ पे ध्यान देना कि कामा इन्वर्टेड कामा की जगह बेटा हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब मैंने क्या कहा था, इसको आप लेट मी को क्या मानना है, लेट मी को आप मान लेना कि आई शुड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आई कौन सा पर्सन था, आई आपका फर्स्ट पर्सन था, है ना। और तो वन, यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 की तुलना 1 से करेंगे, जब 1 की तुलना 1 से करेंगे तो आई वाली लाइन में आई को क्या बोलते हैं, है ना। हम कितनी बार देख चुके, आई वाली लाइन में आई को हम लोग आई ही बोलते हैं, ठीक है। तो आई हो जाएगा, शुड शुड लिखा रहेगा, और स्लीप, और नाउ अब बेटा आपका देन में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में लिखी हुई है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में लिखी होती तो नाउ को देन में चेंज नहीं करते। मैं आपको बहुत बार अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, और अभी इस आपको मैं इसी वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि कैसे पहचानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन, अपने नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे लेटेस्ट आया है, तो पहले नंबर में तुरंत इसको बदल लेते हैं, वी शुड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका अब लेटेस्ट हटा के उसको वी शुड ही तुरंत कर लिया करो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नंबरिंग करेंगे, ठीक। तो इसको आई को वी को फर्स्ट बोलेंगे, है ना, ये वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है, यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, ममता 1 और ये मी आपका 2। यहाँ पे सिर्फ बिना सोचे समझे सेट से पहले वाले को 1 बोलते हैं, सेट 2 के बाद वाले को 2 बोलते हैं, और यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। यदि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पर्सन होगा तभी हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं इस तरफ भी, ठीक है। अब देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ममता। देखो अभी मैंने बताया जब भी लेटेस्ट लिखा मिलेगा बेटा तो आपको हमेशा सजेस्ट का ही प्रयोग करना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है सजेस्टेड मी। फिर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट का प्रयोग होता है। सिर्फ लेट के बाद में ऑर्डर वाली बात होती है, और ज़्यादातर वहाँ पे किसी न किसी मतलब नाउन का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर जब भी आपको लेटेस्ट लिखा मिलेगा आप उसको वी शुड समझेंगे, फिर दैट लिखेंगे। अब देखिए कामा और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह बेटा देखो मैंने बता रखा है, ये अगर लेट के बाद में ये सारे आपके प्रोनाउन आते हैं, मी हिम, है ना, हिम हर देम, ये सब आते हैं, तो वहाँ पे हम सेट 2 की जगह पे विश या विश्ड का प्रयोग करते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट का प्रयोग करते हैं। और यदि हमको लेटेस्ट भी लिखा मिलता है तब हम सेट 2 की जगह किसका प्रयोग करते हैं, सजेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब भी लेटेस्ट लिखा मिलेगा दैट। अब यहाँ पे देखो 1 की, अभी आप ये हमेशा ये ध्यान देना, देखो अब यहाँ पे वी क्या है, वी आपका बहुवचन है ना, वी बहुवचन मानते हैं, लेकिन ये 1 एक वचन है। जब ऐसी स्थिति आती है तो उसको वैसे का भी आप रहने दे सकते हो, चाहे ऐसे केस में आप दे का भी प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि तुलना हमेशा बेटा बहुवचन में होगी, एक वचन में होगी। तो यहाँ पे वी बहुवचन होता है और ममता एक वचन है, इसलिए वो जैसा उसको वैसे ही रहने देना, या तो उसकी जगह पे आप दे लिख देना, ये भी सही हो सकता है। शुड प्ले टुगेदर, शुड प्ले टुगेदर, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ अब देखिए इसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो बेटा लेटेस्ट लिखा है,
तो इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम वी शुड समझेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन होता है ना, इसलिए यहाँ पे अब नंबरिंग करेंगे हम। मुकेश 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे। अब हम अपना आंसर लिखेंगे, मुकेश सेट 2 क्या होगा, सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे सजेस्ट की भी सेकंड फॉर्म ही आएगी, सजेस्टेड। अभी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा इसको कि मुकेश सजेस्टेड रोहन, फिर क्या बताएं, कामा इन्वर्टेड कॉमा के दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, दैट। अब यहाँ पे वी को भी रहने देंगे, क्यों, क्योंकि मुकेश 1 की तुलना 1 से करेंगे तो मुकेश तो एक वचन है, वी बहुवचन है, तो उसको जैसे का तैसा रहने देंगे। शुड गो टू द सिनेमा, और देखो बेटा टुडे बदल जाएगा दैट डे में। हमने अपने जो रूल्स थे सब पर रखा था कि टुडे बदलता है दैट डे में। कब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब बेटा आपकी पास्ट टेंस में होगी। यदि पास्ट टेंस में होता है तभी हम इसको बदलते हैं, अगर प्रेजेंट में होता तो नहीं बदलते। मैंने आपको समझाया है, ज़्यादातर आपके सिलेबस में सब्जेक्ट के बाद में अगर डायरेक्ट सेट लिखा मिल जाए या सेट टू लिखा मिल जाए तो समझ जाना वो क्या है, वो आपका पास्ट टेंस ही है। देखिए नेक्स्ट, अभी इसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके बेटा। देखो लेट के बाद में यदि आपका, हाँ एक मिनट, मेरे ख्याल से शायद ये हमारा क्वेश्चन भी हाँ लास्ट ही है। ठीक है, हाँ देखिए, देखो लेट मी, अभी मैंने आपको बताया बेटा, जब भी लेट मी, लेट हिम, लेट देम ये सब मिलता है तो वो एक प्रकार की इच्छा की बात होती है। जैसे उसने कहा लेट मी टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने दो। ठीक, मुझे उससे बात करने दो। तो यहाँ मी फर्स्ट, अभी मैंने क्या बताया, जब भी लेट मी लिखा मिलेगा आप उसको आई शुड समझ लेना। ठीक, अब हम अपना काम, अब हमारा काम आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बोल देंगे, और यहाँ और दे कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, तो थर्ड पर्सन को लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि बेटा थर्ड पर्सन को जैसे का तैसा लिख देते हैं, उसको किसी से कंपेयर नहीं करते हैं। अब यहाँ देखो ही, अब यहाँ पे क्या कहता है, सेट से पहले वाले को 1 बोल देना, और यहाँ पे हमारा 2 है नहीं कुछ, है ना। अगर 2 नहीं है तो यहाँ हम मानेंगे भी नहीं। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन नहीं आया। यदि यहाँ पे सेकंड पर्सन होता तो हमें यहाँ पे मानना पड़ता कुछ। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या मानते हैं। अगर यहाँ ही लिखा होगा तो यहाँ पे आप मी मान लेना, चाहे यहाँ पे हर मान लेना, है ना, कुछ अलग अलग मान लेना। हिम मान सकते हो, हर मान सकते हो। ठीक, और यहाँ पे अगर आई होता है ना तो यहाँ पे हम हिम मान लेते, है ना, हिम आई होता तो हिम मान लेते, हर मान लेते, इस टाइप को मान के हम अपना आंसर कर सकते थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ही, अभी मैंने बताया जब भी बेटा सेट लिखा मिलेगा, मतलब ये लेट मी, लेट हिम लिखा मिलेगा, हम उसको विश मान के चलेंगे। इच्छा की बात हो रही, विश्ड, ही विश्ड दैट। अब क्या करें, देखो 1 की तुलना किससे करेंगे, 1 की तुलना 1 से करेंगे। आई वाली लाइन में ही को क्या बोलते हैं, आई वाली लाइन में ही को ही तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, ही। फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड को शुड ही रहने देंगे जैसा लिखा हुआ है। उसके बाद में टॉक टू, और देम थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक, ये जो लेक्चर है आज हम लोग यहीं पे इसको समाप्त करेंगे। और हमारा ये जो इम्परेटिव सेंटेंस का ये जो पार्ट सेकंड था, इसको पार्ट सेकंड कहिए चाहे पार्ट लास्ट कहिए, यहीं पे हमारा बेटा ये इम्परेटिव का पार्ट लास्ट जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह गया होगा। यदि कोई भी डाउट आपके बेटा मन में है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और ताकि मैं आपको ऐसे ही मोटिवेट करता रहूँ आप मुझे भी मोटिवेट करते रहें, ताकि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूँ। और इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।